तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के बारे में कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में अभी का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिनेरियो है उसको देखते हुए आप बीएसएससी को किस तरह से तैयारी कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। और बिहार में जो अपकमिंग वैकेंसी है उसका एग्जाम कब होगा वो सब आपको रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनेरियो के बारे में बता रहे कि अभी क्या चल रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अभी देखो कि कुछ जो रिजल्ट आउट हुआ है, जैसे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो कि कट ऑफ कितना अचानक हाई हो गया। ठीक है, जो पोस्ट पे अभी सबसे लोएस्ट जो नंबर पे भी सबसे लोएस्ट पोस्ट मिल रहा है उस नंबर पे मैक्सिमम पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट मिलने का था, लेकिन कट ऑफ इस तरह से 90% कट ऑफ चला गया हाईएस्ट का और सबसे लोएस्ट पोस्ट का 83 से 84% का कट ऑफ गया। तो उसको देखते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपका बीएसएससी का एग्जाम है वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सेंट्रल लेवल में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट रहता है। आप रेलवे का भी फॉर्म फिल किए होंगे, उसमें भी ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट रहता है। तो बीएसएससी में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट रहेगा नहीं, आपका बिहार का स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, तो और सीट जो है लगभग जो ऑल ओवर इंडिया में जो सीट दिया जाता है वो बिहार में बीएसएससी में उतना सीट दिया गया। तो अगर आप मीडियम भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। आप इसका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो ताकि आपको एक पोस्ट मिल जाए। इसमें जो भी पोस्ट है, कुछ पोस्ट जो जैसे पंचायत सचिव हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, और भी एक दो पोस्ट है, ऐसा पोस्ट है कि अगर आपको मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप को पैसा इतना जरूर हो जाएगा कि आप नेक्स्ट किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम पोस्ट पे जाओगे, चाहे वो 4200 या 4600, तो लगभग उसको हमेशा मात देते रहोगे पैसे के मामले में। ठीक है, तो ऐसा पोस्ट है। और तैयारी भी इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे फोकस करने के लिए आपको, क्योंकि जो कट ऑफ का लेवल बार बार भागते जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे देखो, मान लो किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने में 83% लाना कितना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो वो भी लोएस्ट पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके लिए 90%। और उस पोस्ट से आप कभी घर के आसपास नहीं रह पाओगे। जब भी रहोगे घर से 1500, 1600, 1200, 1400, 1000 किलोमीटर दूर ही रहोगे। हर फेस्टिवल में आपको थोड़ा सा मतलब ये लगते रहेगा कि काश घर के पास कोई नौकरी हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, तो इसलिए भी इस एग्जाम की को आपको तैयारी करना चाहिए अच्छे से। हाँ, एक चीज है जो आप लोगों को बार बार पूछने का रहता है कि एग्जाम कब होगा, क्यों इतना लेट हो रहा है। देखो, एग्जाम लेट होने का एक ही रीजन है कि जो नोटिफिकेशन बाद में निकाला गया था कि ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में होने का एक ही रीजन था कि बार बार बिहार में कोई भी एग्जाम हो रहा है तो वो कैंसिल हो जा रहा है या फिर क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, तो उसको बचने के लिए, एग्जाम को फेयर वे में करवाने के लिए ये चूज किया गया था। लेकिन है क्या कि अभी जो वेंडर है वही चूज नहीं हुआ है, तो इस वजह से एग्जाम लेट हो रहा है। ठीक है, तो कारण जो भी हो, देखो ये तो अपने हाथ में है नहीं कि एग्जाम लेट हो रहा है तो इसको जल्दी करवा दे। अपने पास है कि हमारा जो जब भी एग्जाम हो तो जो एक पोस्ट है उसके लिए हम अच्छे से फाइट कर जाए। और देखो अभी क्या है कि अलग अलग एग्जाम, अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ है, तो आपको तैयारी करने में भी, चलो इसका तैयारी आप नहीं करोगे, इंटर लेवल का जो रेलवे का एग्जाम है उसका भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो उसका तैयारी करने के साथ आपको ये भी हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज है उससे जो बीएसएससी में थोड़ा अलग रहता है, तो उस चीज का मेकओवर हो सकता है। और खास करके गर्ल्स कैंडिडेट को इतना कहेंगे कि और अदर एग्जाम में आपको उतना छूट नहीं मिलेगा जो कि बिहार के एग्जाम में मिलेगा। इसलिए कोशिश करना कि बिहार का कोई भी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करके उसको क्रैक कर ले और अपना एक पोजीशन, अपना एक सीट पक्का कर ले। ठीक है, बाकी बात मतलब गार्जियन आपको अदर स्टेट में काम जब तक आप करोगे तो गार्जियन के मन में डर ही रहेगा, और अपने स्टेट की किसी डिस्ट्रिक्ट में करोगे तो उतना डर नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब बात है। और जो आपका कहना है कि एग्जाम कब होगा उसके बारे में कुछ बताइए, तो देखो बार बार आपको बता रहे कि जो भी पूछने जा रहा है उसको एक ही चीज बोला जा रहा है कि एग्जाम जो है अभी ऑनलाइन कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो बेल्टोन को दिया था वही चूज नहीं कर पाया। तभी देखो हमको लगता है कि ऐसे बोलते बोलते अचानक कभी ऐसा ना हो जाए कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि अचानक किसी दिन डेट दे दिया। तो अपना तैयारी कभी भी रोकना मत या कम मत करना। आप हमेशा देखना कि एक स्नैपर होता है। स्नैपर कौन सा होता है कि मतलब आप कभी आर्मी हो गया या किसी भी फोर्स विभाग में जो स्पेशल ट्रेंड निशानेबाज रहता है उसको स्नैपर कहा जाता है। उसको किसी भी मिशन पे लगाया जाता है, तो जैसे किसी को मारने के लिए लगाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो गया और उसको वो आदमी मिल गया और मार दिया, नहीं। कभी कभी उसको 10 घंटा 20 घंटा लगातार उसी पोजीशन में बैठना पड़ता है, तब जाके वो आदमी मिलता है तो मारता है। तो आपको भी इसी तरह से बनते रहना है कि अपना जो पोजीशन है उसमें हमेशा बरकरार रहना है। जैसे ही एग्जाम निकले फटाक से उसको एग्जाम दे और क्रैक कर ले। ठीक है, ये जो बीएसएससी इंटर लेवल का मौका है भाई,
ये बहुत अच्छा मौका है। मान लो कि इस एग्जाम में आपका नहीं होता, फिर कोई बिहार में इसी तरह से बीएसएससी इंटर लेवल देता है, फिर उसमें 2 साल रुकना पड़ेगा। अगर आपका एज अभी 20 साल भी होता होगा तो फिर 2 साल रुके तो 22 साल, और एग्जाम को पूरा कवर अप करने में 2-4 साल, 26, 27, 28 साल आपका बीत जाएगा। और इसमें तो जो बीतने का था तो अब बीत गया, अब लास्ट टाइम है। इतना भी लेट करेगा तो 2-3 महीने के अंदर उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका तैयारी मन लगा के करो। थोड़ा बहुत बिहार का भी, जो बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री है, ठीक है, जैसे अशोक के बारे में, जैसे गांधी जी के बारे में जो बिहार से रिलेटेड है, या फिर सिख के गुरु जो कि बिहार से रिलेटेड है, या फिर 1857 की क्रांति में जो बिहार से रिलेटेड है, और या फिर जो भी चीज बिहार से, शेरशाह सूरी, ये सब जो भी बिहार से रिलेटेड है हिस्ट्री को, उसको एकदम पकड़ के रखो, उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया है इससे ही रिलेटेड आया है, ठीक है। बुद्ध भगवान से उसका सारा चीज पकड़ के रखो, ठीक है। ये जो जितना बात हम बोले हिस्ट्री में, थोड़ा सा इसको अगर आप पकड़ के रखोगे तो थोड़ा अच्छा फायदा होगा, ठीक है। बाकी बात, आप सारा एग्जाम देख ही रहे हो कि किस तरह से ऑनलाइन भी हो रहा है, तो किस तरह से ऑनलाइन हो रहा है, फेयर वे में हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। तो और सारा जो एग्जाम है सेंट्रल लेवल का, वो ऑल ओवर इंडिया उसमें स्टूडेंट बैठेगा, इसमें बिहार का ही बैठेगा, तो जो भी होगा इतना में ही हो जाएगा। तो अगर आप मीडियम स्टूडेंट हो, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में बार बार बताते हैं कि आप अपने एग्जाम को, बिहार के एग्जाम को जरूर देखते रहो। देखो होगा क्या कि जैसे अभी आपका इंटर लेवल में फॉर्म फिल किया हो गया और ग्रेजुएट में नहीं हो गया, तो लगभग सैलरी इसी के हिसाब से आपको मिलेगा जो इसमें है, और कोई कोई पोस्ट हो बिहार एसएससी में ही उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिहार एसएससी का पोस्ट है क्या कि आपको पैसा वाला बना सकता है, लेकिन वो रेलवे का कोई भी पोस्ट पे आप जाओगे, नॉर्मल सा जो पोस्ट है वो आपको पैसा वाला नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब इसको आप निगेटिव सेंस में मत लेना, जो जेन्युइन चीज़ है वो आपको हम बता रहे हैं अपनी तरीके से, बाकी बात सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तैयारी अच्छे से करो, कोई भी पोर्शन को नेग्लेक्ट करके मत चलना, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट हो। रीजनिंग तो रीजनिंग डेली पढ़ो, मैथ्स तो मैथ्स डेली पढ़ो, जीके तो जीके डेली पढ़ो, साइंस तो साइंस डेली पढ़ो, ये सारा चीज़ डेली पढ़ते जाओ। और मॉक टेस्ट देना है तो ऑनलाइन में अभी आपको टेक्स्ट बुक का 351 रुपया में, मात्र 351 रुपया में 1 साल के लिए आपको उसका मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हो। एंड ऑफ सेल ऑफर चल रहा है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, या फिर पोस्ट किए हुए हैं वहां से लिंक से भी जाके कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो और वहीं से जाके पेमेंट करो। 351 रुपया, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। 351 में 1 साल, तो तैयारी करने का बहुत अच्छा मोमेंट है। देखो बुक के भी बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया बुक कौन सा पढ़े, तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे का हो या एसएससी का कोई भी बुक हो तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। बुक वैसे हम वीडियो में टैग कर देंगे, वीडियो में जैसे क्लिक करोगे तो छोटा छोटा में आपको बुक दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपको फ्लिपकार्ट पे लेके जा सकता है, तो वहाँ से भी आप बुक ले सकते हो। जो भी साइंस का अच्छा बुक है वो आपको लगा देंगे, और जो भी रीजनिंग का बुक है वो आपको लगा देंगे, जो भी मैथ्स का है वो भी लगा देंगे। मैथ्स एकदम हार्ड लेवल का नहीं पढ़ना है, एकदम एसएससी का नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड लेवल का पढ़े, नहीं, मीडियम लेवल का पढ़ना, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैथ्स में कमजोर है तो उसमें भी डरना नहीं है, छोटा छोटा चैप्टर जैसे एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये सब याद करने वाला चैप्टर है, तो ये सब याद करके 5 से 10 नंबर, 15 नंबर, 10, 12, 15 नंबर ले आओ। बाकी बाद रीजनिंग में 40 से 45 लाओ, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान करके चलना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कुछ पता लगता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, कोशिश करना हर वैकेंसी पे ध्यान दे और उसको बढ़े, ठीक है। चलो बाय।